Welcome all of you. Today we are going about to talk topic letter. आज हम अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कल के टॉपिक में हमने हमारे पत्रों के बारे में बेसिक नॉलेज जो था उसके बारे में जानकारी दी और आपको बताया था कि पत्र कैसे लिखे जाते थे। पत्रों के बारे में जब हमने कहा कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत पत्र, वैयक्तिक पत्र, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर, अनफॉर्मल लेटर। और उसके बाद हमने ये कहा था व्यक्तिगत वो पत्र हैं जो निजी सगे संबंधियों यथा चाचा को, चाचे को, ताऊ को, ताई को, जीजी को, जीजा को, मम्मी को, पापा को, भैया को, भाभी को जो पत्र लिखे जाते हैं वो वैयक्तिक पत्र कहलाते हैं। थोड़ा सा अपन रेफरेंस में चलते हैं पुराने में। मैंने आपसे कहा था कि ये पन्ना था 5 पूरा, जिसमें हमने पॉइंट ले लेते 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंटों पर ये बताया था। नंबर 1 वाइस स्टार का नाम बदलने का पता, नंबर 2 संबोधन, नंबर 3 पे अभिवादन, नंबर 4 पर पत्र का प्रारंभ और नंबर 5 पर पत्र का अंत और 6 पर नंबर 7 पर इसके सूचक शब्द और नंबर 5 पर लिखा था हमने पत्र का मध्य भाग। मैंने आपसे कहा था कि रट्टाफिकेशन हमें चलाना ही नहीं, क्योंकि रट्टाफिकेशन में हम कुछ चीजें भूल जाते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 यानी 7 पॉइंटों में जो 6 पॉइंट है वो सेम होते हुए नाम बदलेंगे सेम। तो ये सेम है तो समझ करके लिखे ना, और रट्टा करके क्यों लिखे। तो 5वां पॉइंट रह गया था कल हमारा, इसे देखिए मध्य भाग। इसके 2 पार्ट होते, एक में पैराग्राफ चेंज होता है। देखो कैसे, जैसे प्रश्न ये आ जाए, कल्पना कीजिए कि आप कल्पना चावला हैं, आपके माँ बाप भाई बहन गरीब हैं और आपको पढ़ाई के लिए लंदन भेज रखा है। आपको पढ़ाई के लिए लंदन भेज रखा है। अभी अभी आप गांव से लेकर के पैसे लेकर के पढ़ाई करने गए और कुछ दिन ही बाद आपने अपने भाई को एक लेटर लिखा जिसमें उसने 10,000 रुपये मनी ऑर्डर के द्वारा भिजवाने का आपने आग्रह किया। तो यहाँ ऐसे पत्र लिखने के लिए हमें पहले 2 प्रकार के पत्र लिखने पड़ते हैं। पहले तो भाषा मन में बैठानी पड़ती है कि हमें लिखना क्या है, उसके बाद जब हम मन में बैठा लेते हैं उसके बाद क्या लिखेंगे। तो पहली बात तो हम ये सोच रहे हैं कि पैसे मंगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि लंदन की सोसाइटी में वो जो कल्पना है वो पड़ गई है, पैसे को व्यर्थ में बहा रही है और गतिविधियां भी पढ़ाई से अलग हो गई। तो यहाँ भाई समझाते हुए एडवाइस उसे देंगे, लास्ट में अपनी बात खत्म कर देंगे। तो ऊपर का जो पार्ट है ये तो प्रश्न में ही दिया गया होता है कि कल्पना कीजिएगा आप कल्पना चावला है। यहाँ अब पहले तो राजी खुशी का पार्ट भाई के द्वारा लिखा जाएगा। भाई ये कहेगा कि आप अपने स्तर पर अच्छे होंगे, बढ़िया पढ़ाई आपकी चल रही होगी। यहाँ ये जो 5वां पॉइंट है ना, इस 5वें पॉइंट में मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरा सूचक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। शब्द जो अंश हैं, वाक्य जो हैं बड़े बड़े नहीं होंगे, छोटे छोटे होंगे। कैसे होंगे? सरल होंगे और अर्थ को बिल्कुल सिंपल तरीके से ग्रहण करके वाले होंगे। तो आप अपनी पढ़ाई अच्छी प्रकार से चला रहे होंगे, मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। उसके बाद अपन पैराग्राफ चेंज करते हैं। पैराग्राफ में ये लिखेंगे कि अभी कुछ दिन पहले ही आप 10,000 रुपये लेकर के गए थे, इतने दिनों में इतने जल्दी पैसों की क्या आवश्यकता पड़ गई। यहाँ मुहावरा सूचक शब्द देखिए, माँ बाप के खून पसीने की गाड़ी कमाई को व्यर्थ में बर्बाद मत करो। जिस कार्य के लिए आप गई थी उस कार्य में मन लगा करके अपना ध्यान लगाओ। आशा है मेरी बातों पर आप अमल करोगे। मनी ऑर्डर के द्वारा मैं आपको 10,000 रुपये भेज रहा हूँ, आपका आपके। इस तरह से ये पत्र लिखे जाएंगे, इस तरह से ये पत्र लिखे जाएंगे। लेकिन ये मैंने आपसे पहले कहा था ये हमारे कोर्स में नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने आपको इनको बताया। अब हम कोर्स के हिसाब से चलते हैं। बेपत्र
जो निजी सगे संबंधियों को ना लिख करके, व्यक्तिगत ना होकर के सामूहिक समस्याओं के आदान प्रदान करने हेतु तो लिखे जाते हैं, समूह सूचक रूप में लिखे जाते हैं, कार्यालय के रूप में लिखे जाते हैं, दफ्तरों के रूप में लिखे जाते हैं, कार्यालय पत्र या वैयक्तिक पत्र कहलाते हैं। कोर्स में हमारा दिया गया अर्ध शासकीय पत्र, अर्ध शासकीय पत्र दिया गया, उसमें दिया गया था आधा शासकीय सरकारी पत्र, ऐसा पत्र जो सरकारी ना होकर के भी सरकारी होता है। मैं आपको बताऊं कि किसी खास विषय पर बहुत स्पेशल कोई टॉपिक है, स्पेशल कोई ध्यान में रखने योग्य बातें हैं, तो किसी खास विषय पर ध्यान आकृष्ट कराने हेतु, किसी खास विषय पर ध्यान आकृष्ट कराने हेतु एक सक्षम अधिकारी द्वारा अपने समकक्ष अधिकारी को स्पष्टीकरण देने, वैचारिक आदान प्रदान करने, किसी खास विषय पर सूचना प्राप्त करने या संवाद देने के लिए जिस पत्र का प्रयोग किया जाता है उसे अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। ध्यान से परिभाषा आपको ध्यान से याद रखनी है। एक सक्षम अधिकारी द्वारा अपने समकक्ष यानी बराबर की ग्रेड का अपने समकक्ष अधिकारी को किसी खास विषय पर ध्यान आकृष्ट करने हेतु, विचारों का आदान प्रदान करने हेतु, संवाद देने या संवाद लेने आदान प्रदान करने हेतु जो पत्र लिखा जाता है वो अर्धशासकीय पत्र कहलाता है। यानी कि कलेक्टर की ग्रेड को पत्र लिख रहा है, ये नहीं कि हेडमास्टर अपने चपरासी को पत्र लिखे या चपरासी हेडमास्टर को पत्र लिखे, बराबर के ग्रेड में पत्र लिखे जा रहे हैं। और जो बराबर के ग्रेड में जो पत्र लिखे जा रहे हैं उन्हें अपन कहते हैं अर्धशासकीय पत्र। आज अपन एक अर्धशासकीय पत्र की गणना पूरी कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अपन ये बात बताएंगे, यहीं से स्टार्ट करते हैं साहब, देखना कितना अच्छा लिखा जाएगा। सबसे पहले इधर की साइड में ऑफिस जो है जहां से पत्र लिखा जा रहा है वहां का हमें क्या लिखना है, पत्र लिखना है। जैसे मैं मानो लिखूं कलेक्टर कार्यालय, या शॉर्ट में लिखेंगे अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक संख्या करके 298 812 2020 लिख दिया, कंप्लीट है ना। इधर से अब अपन के साइड में इधर आ जाओ, यहाँ जो पत्र लिख रहा है उसका नाम, ये लिख दिया। यानी लिखने वाला कलेक्टर है और उसका नाम मनोज खंडेलवाल है, भरतपुर का है। यहाँ के बाद इस ये जो पत्र है ना सरकारी पत्रों की तरह होता है, सरकारी पत्रों की तरह होता है, लेकिन उसमें औपचारिक जो लगाव है वो कतई नहीं होता। इसमें औपचारिक लगाव होता है लेकिन फिर भी सरकारी पत्रों की तरह होता है। केवल लगाव की दृष्टि से ये सरकारी पत्रों की श्रेणी से थोड़ा अलग हो जाता है। देखिएगा
यहां हमने लिख दिया प्रिय। ये इसमें डायरेक्ट लिखा गया है कि पत्र में आएगा नहीं, किसको सरनेम क्या है वो लिखना नहीं पड़ेगा। प्रिय के साथ श्री, श्रीमान, सुश्री, श्रीमती आदि के साथ सरनेम लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? सरनेम लगा दिया जाता है। अब सरनेम किसे कहते हैं? अब जैसे देखो, किसी का नाम मनोज खंडेलवाल है तो उसका सरनेम क्या हुआ? खंडेलवाल। किसी का नाम मनोज अग्रवाल है तो उसका नाम सरनेम क्या हुआ? अग्रवाल। किसी का नाम मनोज शर्मा है तो सरनेम क्या हुआ? मनोज शर्मा। किसी का नाम मनोज जांगड़ है, सरनाम क्या हुआ? जांगड़। किसी का नाम चौधरी है, सरनेम चौधरी। कोई अपना गोत्र डागोर है, बोलदार, तो सबका नाम सरनेम क्या है? क्या है सरनेम? जो भी जो लगाया जाता है। तो श्री प्रिय के साथ श्री, श्रीमती, सुश्री सरनेम लगा दिया जाता है। अब मैं यहाँ जैसे लिख दूं प्रिय श्री चौधरी, सरनेम तिवारी। अब हमें वो भाषा लिखनी है। अब हमें भाषा लिखनी है और वो भाषा किस तरह लिखनी है? 4-5 लाइनों में लिख करके जो अपने टॉपिक जिसके बारे में अपन लिख रहे हैं उसे लिख करके फिर अपन समाप्त कर देंगे। किधर ही आएंगे साइड में। प्रतिष्ठा में या सेवा में? प्रतिष्ठा में या सेवा में? अब इसका पूरा नाम लिख दीजिए। शंकर तिवारी। पद लिखना पड़ेगा। रजिस्ट्रार रसद विभाग, यहाँ पर लिखेंगे या भवनिष्ठ। मनोज खंडेलवाल, जिला कलेक्टर। इस तरह हमने कार्यालय पत्रों में अर्थशास्त्र के पत्रों के बारे में बताया और मैं एक बार फिर दोबारा ये चलता हूँ उस स्टेज पर। किसी खास विषय पर ध्यान आकृष्ट करने हेतु एक सक्षम अधिकारी द्वारा अपने समकक्ष अधिकारी को किसी खास विषय पर ध्यान आकृष्ट करने हेतु संवाद प्रेषित करने हेतु सूचना देने या सूचना लेने के लिए जो पत्र लिखा जाता है वो अर्धशासकीय पत्र कहलाता है। अर्थशास्त्री पत्रों में मैंने आपको बताया था प्रिय के साथ श्री, श्रीमती, सुश्री, श्रीमान आदि के साथ सरनेम लगा दिया जाता है। जो प्रश्न में दिया हुआ नहीं होता जिसे लेखक स्वयं अपने हिसाब से मन से लगाता है। क्लियर है ना मेरी बात? समझ में आ रही है? आइए हम एक पत्र लिखते हैं। कंपनी एक पत्र समझ में आ जाना चाहिए हमारे। जिला कलेक्टर भरतपुर के द्वारा, जिला कलेक्टर भरतपुर के द्वारा रजिस्ट्रार अधिकारी आयुष
76 को 1 अर्थशास्त्रीय पत्र को जिसमें सरकारी राशन जिसमें गेहूँ व्यक्तिगत राशन की दुकानों पर होने वाली राशन की दुकानों पर होने वाली अनियमितताओं अनियमितता के संबंध में उचित कार्रवाई करने का देखो परिभाषा अगर फिर दोबारा से नहीं लिखी हुई तो मैं आपको बता देता हूँ कि किसी सक्षम अधिकारी द्वारा अपने संपर्क अधिकारी को किसी खास विषय पर ध्यान आकृष्ट करने हेतु संवाद देने या किसी विषय पर राय लेने हेतु जो पत्र लिखे जाते हैं वो अर्थशास्त्रीय पत्र कहलाते हैं। अब ये प्रश्न नंबर हमारा 1 पत्र का है। जिला कलेक्टर भरतपुर के द्वारा रजिस्ट्रार जो अधिकारी है विभाग ये अब देखो ये एक एक अर्थशास्त्रीय पत्र को जिसमें सरकारी राशन की जो दुकान है अनियमितता हो रही है। डीलर जो है ट्रक पे ट्रकों को खा रहे हैं, गरीब को लूट रहे, होने वाली अनियमितता के संबंध में ये जो कार्रवाई का आग्रह दिया गया। तो इस पूरे पत्र को अपन लिख करके चलते हैं सर। देखिए देखिए बता दिया होगा आपने। हाँ भाई देखिएगा स्टार्ट करते हैं हम वहीं से जहाँ हमने कल छोड़ा था। देखो कहाँ से यहाँ से वो कार्यालय वाला नाम पत्र लिख कौन रहा है कलेक्टर। कहाँ का भरतपुर। ये तो है कलेक्टर को झोंपड़ी से लिखेगा जहाँ बैठा है कार्यालय में जिला कार्यालय होगा भरतपुर और शासकीय पत्र क्रमांक संख्या 395 और 398 2019। देखिए ना भाई तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। हाँ अब साइड में आ जाओ। कलेक्टर का नाम मैं किसका नाम लिखूं? मालूम किसी कोई मालूम हो मैं मेरा नाम लिख देता हूँ। हाँ मालूम मेरा लड्डू लिख देता हूँ। कलेक्टर बन जाता है मनोज खंडेलवाल। जिला कलेक्टर अब देखिए साहब मैंने आपसे कहा था प्रिय के साथ श्री श्रीमान श्रीमती सुश्री
लगाने के बाद सरनेम लगा दिया जाता है। मान लो मैं हम कोई सुश्री के लिए रखते हैं सरनेम लगा देते हैं मम्मी के बाद यहाँ तक हमारा मामला बिल्कुल सीध चल रहा है। अब अपन इसकी भाषा लिखते चलेंगे। इसी अखबार में हमने इस खबर को पढ़ा होगा कि अनियमितता चल रही है। राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर कोई शब्द राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार एवं प्राप्त शिकायतों से यानी जो भरतपुर का कलेक्टर है ना, उसे इन बारे में जो इनके बारे में जो शिकायत थी, जो समाचार थे, वो अखबारों के माध्यम से मिले। वो अखबार पढ़ रहे थे तो लोगों ने अखबारों में शिकायत दर्ज कराई, तो उन शिकायतों से उसे ज्ञात हुआ कि लगभग सभी सरकारी उचित मूल्य की दुकानों पर लगभग सभी सरकारी उचित मूल्य की दुकानों पर अनियमितता हो रही है। अनियमितता हो रही है। गरीब लोगों के हितार्थ, जिन्हें अपन बीपीएल कहते हैं, गरीब लोगों के हितार्थ को राशन सामग्री पहुंचाई जाती थी, उसकी कालाबाजारी हो, यानी उन तक नहीं पहुंच पा रही है, ऊपर ही ऊपर बिक रही है बाजार में, कालाबाजारी हो रही है। यहाँ तक कि केरोसिन भी पेट्रोल पंपों पर मिलावट होकर बेचा जा रहा है। इस संदर्भ में अब आपसे उचित कार्रवाई की मांग कर रहा है, पैराग्राफ चेंज कर देंगे ना। इस संदर्भ में उचित कार्रवाई कर, इस संबंध में उचित कार्रवाई कर ऐसे दुकानदारों के जिनके पास लाइसेंस है, जो कालाबाजारी कर रहे हैं, ऐसे दुकानदारों के लाइसेंस, हिंदी में बोलते अनुज्ञप्ति पत्र, रद्द करें। पता लगेगा तभी अनुज्ञप्ति पत्र रद्द किए जाएं, ताकि वास्तविक व्यक्तियों तक, जो लोगों के लिए वास्तव में चाहिए था, रसद सामग्री पहुंचाई जा सके।
हो गया। अब देखिए सामने, अब इसके नीचे अपन वही लिख देंगे यहाँ प्रतिष्ठान, ऊपर लिख देता हूँ मैं, ये इसका पूरा नाम है। सुश्री पूनम तिवारी रजिस्ट्रार दसरदार जब, कहाँ जब, और फिर अपन लास्ट में यहाँ लिखेंगे भवनिष्ठ सुनिश्चि दिव्य मनोज खंडेलवाल जिला कलेक्टर। धन्यवाद। तो मैंने आपको ये पत्र के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी, जिसके बारे में मैंने लिखना बताया, परिभाषा बताई, कैसे लिखा जाता है, वो सारी चीजें बताई। कल अगली क्लास में मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और बताऊंगा। तब तक आप पढ़ें, मन लगा कर पढ़ें, घर पर सेव रह करके पढ़ें और अपनी पढ़ाई पर तल्लीनता से ध्यान दे करके अपनी पढ़ाई जारी रखें। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। मैं मेरी क्लास को ब्रेक देता हूँ। धन्यवाद।